हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्विज। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, अभी अभी बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी एग्ज़ाम TRE 2.0 के लिए एक नया अपडेट आया है, जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस अपडेट में क्या क्या चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इस नोटिफिकेशन में 4 इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया गया है बीपीएससी की तरफ से। तो सबसे पहला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या-क्या शर्त है, इस बारे में बताया गया है। इसके बाद कट ऑफ मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स का बात किया गया है और मेरिट लिस्ट अगर बनता है तो उसका टाई ब्रेकर क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ एनआईओएस की डिग्री के वैलिडिटी पे जो सवाल खड़ा हुआ था, उसके बारे में बीपीएससी ने कट टू कट क्लियर कर दिया है। तो एक-एक करके हम इन चारों इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी की तरफ से, जिसमें ये बोला गया है कि जो आपका रिजल्ट होगा बीपीएससी TRE 2.0 का, इस शर्त पे प्रकाशित किया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग करवाएंगे, उसको सबसे पहले आपको जो बीपीएससी का पोर्टल है उससे डाउनलोड करना होगा। तो पोर्टल से डाउनलोड करने के बाद में डॉक्यूमेंट को, और जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस पोर्टल से जो डाउनलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, दोनों डॉक्यूमेंट को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने साथ प्रोड्यूस करेंगे बीपीएससी के वेरिफिकेशन टीम को। ऐसा बोला गया है इसमें। देखिए, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ कि आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने समय उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व वाटरमार्क से भिन्न होगा। मतलब जो आप नया डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे पोर्टल से, बीपीएससी के पोर्टल से, उसमें एक नया वाटरमार्क के साथ वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा आपको, जिसे लेकर आपको बीपीएससी के कार्यालय में जाना है, जहां भी वेरिफिकेशन सेंटर बीपीएससी के द्वारा बनाया जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और किया गया है कि मान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट आपने पहले अपलोड किया है, वो डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो जाता है। तो फॉर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है बीपीएससी की तरफ से। उस पर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो आपसे मिस हो जाता है किसी भी तरीके से, तो आप एक नया प्रमाण पत्र बनवा कर प्रोड्यूस कर सकते हैं बीपीएससी के अधिकारियों के समक्ष। लेकिन इसके लिए आपको पहले से परमिशन लेना पड़ेगा बीपीएससी की तरफ से। इसके लिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं, अगर कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों के द्वारा की जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब अगर आप नया डॉक्यूमेंट जमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप अपलोड करके फिर डाउनलोड करके प्रोड्यूस कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो पर्सन पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उनका जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है, उसका जांच करेगा, उसका जांच फिर से किया जाएगा। और ये जांच आईजीआईएमएस और एम्स जैसे संस्थान, दो संस्थान में उनके दिव्यांगता का जांच करवाया जाएगा। तो ये तीन चार इन्फॉर्मेशन था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ मार्क्स के बारे में क्या बोला गया है। तो इसमें बेसिकली मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बताया गया है कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स डिफरेंट कैटेगरी के लिए क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए 36%, 36.5% एटलीस्ट कट ऑफ मार्क्स लाना होगा। इसके साथ जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अगर कोई महिला उम्मीदवार है या एससी एसटी कम्युनिटी के लिए
32%। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ कि देखिए, जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और फीमेल एंड एससी एसटी के लिए कितना, तो ये होना चाहिए 32%। मतलब अगर मिनिमम ये जो मार्क्स दिखलाया गया है, इतना मार्क्स आता है तभी आपको मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है, जो रिजल्ट आने के बाद एटलीस्ट इतना होगा। अच्छा, मेरिट लिस्ट में अगर टाई हो जाता है मेरिट मेगा सूची बनाने के क्रम में, तो मेरिट लिस्ट में टाई ब्रेकर क्या हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है कि देखिए, सबसे पहले तो पेपर अपना हुआ था 150 मार्क्स का। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स था वो था 30 प्लस 40 प्लस 80। तो देखिए, इसको सेक्शन 1 बोला गया है, इसको सेक्शन 2 बोला गया है, मतलब जनरल स्टडी जीएस को सेक्शन 2। इसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट था उसे सेक्शन 3 बोला गया है। तो मार्क्स का तो मेरिट लिस्ट डिसाइड करते समय अगर टाई हो जाता है मेरिट लिस्ट बनाते समय, तो टाई ब्रेकर के रूप में सबसे पहले पार्ट थर्ड के मार्क्स को देखा जाएगा। जिसका भी ज़्यादा मार्क्स होगा उसको मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। और अगर पार्ट से थर्ड में भी अगर टाई हो जाता है, देन पार्ट सेकंड को कंसीडर किया जाएगा, और पार्ट सेकंड में भी टाई होने पर पार्ट फर्स्ट को कंसीडर किया जाएगा। ये रहेगा क्रम मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। आईओएस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है कि बीपीएससी के द्वारा एनआईओएस के डिग्री के मान्यता को अभी रद्द कर दिया गया है, जो कि यहाँ क्लियरली बीपीएससी ने मेंशन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने के डिप्लोमा की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। मतलब जिसने भी एनआईओएस के 18 मंथ के डिप्लोमा के साथ अप्लाई किया था, डीएलएड के 18 मंथ्स डिप्लोमा के साथ अप्लाई किया था, उन सब का पात्रता अभी रद्द कर दिया गया है फिलहाल ने। इसके साथ साथ ये भी मेंशन किया है कि अगर फ्यूचर में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अगर कोई भी डिसीजन आता है नया, तो उसके अनुसार रिजल्ट में चेंजेस भी ये लोग कर सकते हैं, मतलब फिर से मान्यता एनआईओएस को दे भी सकते हैं। जैसे क्या इन्होंने लिखा है कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समकक्ष न्यायालय का आदेश पारित होता है, तो उसके फलस्वरूप परीक्षा फल प्रभावित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे अपडेट्स आए हैं अभी बीपीएससी की तरफ से। मतलब कि अब तुरंत ही आपको आपका रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से घोषित कर दिया जाएगा। ये इसके साथ साथ एक ऐसा भी अपडेट आ रहा है कि बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि रिजल्ट का कुछ सेक्शन अभी 25 दिसंबर से पहले भी आने की संभावना है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस ले आता है। तो हो सकता है 25 दिसंबर से पहले जो हेड मास्टर का रिजल्ट था, हेड मास्टर का, उसे प्रकाशित कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और भी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।